यह देश कोरोना महामारी के भयावह अंजाम को देखा है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, इस सरकार के सर्वे सर्वा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि शुद्ध तेल मिलेगा, शुद्ध तेल मिलेगा, घी में मिलावट नहीं, तेल में मिलावट नहीं, राशन में मिलावट नहीं, कपड़े में मिलावट नहीं, दवा में मिलावट नहीं, हर चीज़ शुद्ध मिलेगा। इस तरीके का उन्होंने भाषण दिया था। हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम लोगों की जीवन की दुश्वारियों को कम करेंगे, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो प्राथमिक नीड है मनुष्य की, उसकी पूर्ति करेंगे। इस तरीके के तमाम सारे उनके भाषण है, आप लोग टीवी पर देखे होंगे और आप मोबाइल पर भी जानते होंगे। लेकिन साथियों, हुआ क्या? सत्ता मिलने के बाद सरकार ने क्या प्राथमिकता दिया? क्या रोटी के सवाल को प्राथमिक बनाया? क्या शिक्षा के सवाल को प्राथमिक बनाया? क्या स्वास्थ्य, लोग आम जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया? क्या लोगों के मकान को प्राथमिकता दिया? क्या लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने को प्राथमिकता दिया? नहीं साथियों, ये सब प्राथमिकता नहीं दिया। सरकार ने अगर प्राथमिकता दिया तो क्या चीज का प्राथमिकता दिया? जानवर को प्राथमिकता दिया। वोट इंसानों का लिया, वोट इंसानों का लिया और कानून क्या बनाया? जानवर छुट्टा अब रहेंगे और जिस इंसान ने वोट दिया उसी की फसल जानवर चर के खत्म करेंगे। यह प्राथमिकता दिया, यानी कि मनुष्य भूखों रह जाए। जिसने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो भूखों किसान मरे, लेकिन जानवर छुट्टा रहेगा, इस बात को प्राथमिकता दिया। तो सरकार की प्राथमिकता जानवर को बचाना है। सरकार की प्राथमिकता दूसरी क्या है साथियों? हिंदू और मुसलमान है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई शांति से न रह सके, अशांति बनी रहे, एक दूसरे लोग को मारें, काटें और एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखें, यह सरकार ने प्राथमिकता दिया। इसके लिए क्या किया? एनआरसी जैसा कानून बनाया और उस कानून के तहत पूरे देश में, आप सभी लोग जानते हैं, पूरे देश के अंदर चारों तरफ धरना और प्रदर्शन हुआ। तो प्राथमिकता हिंदू और मुसलमान को दिया। फिर क्या प्राथमिकता दिया सरकार ने? इस प्रांत को उस प्रांत के अपेक्षा, कभी बंगाल के खिलाफ बोलना, तो कभी आसाम के खिलाफ बोलना, तो कभी जो है किसी के खिलाफ बोलना। फिर जातियों को प्राथमिकता दिया, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने को प्राथमिकता दिया, मंदिर मस्जिद को प्राथमिकता दिया। ये सब प्राथमिकता के प्रमाण है। सरकार ने इन तमाम सारे कामों को किया है, इस पर कानून बनाया है। कानून बनाया, सबसे पहले कानून इसी पर बनाया। और क्या प्राथमिकता दिया कि आदमी अगर कुछ बोल दे तो उसको पकड़ के जेल, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल के अंदर डाल दो। कोई अपनी भूखा है, अपनी आवाज़ उठा दे तो उसको जेल के अंदर डाल दो। अगर कोई यह कह देता है कि मुझे दवा के बगैर मैं मर रहा हूँ, तो उसको जेल के अंदर डाल दो। कोई कह दिया कि मेरी पढ़ाई बाधित है, तो उसके अंदर जेल के अंदर डाल दो। सरकार ने प्राथमिकता दिया कि आम जनता की आवाज़ को पूरी तरीके से कुचल दो, आवाज़ को बंद कर दो। इसको प्राथमिकता दिया और इसके लिए कानून बनाया। लेकिन प्राथमिकता क्या देना था? प्राथमिकता अस्पताल को देनी थी। आज कोरोना महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर लोग दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में और लॉकडाउन के कारण भूख से मरे हैं। अगर सरकार ने आम जनता के हितों को प्राथमिकता दिया होता तो बड़े पैमाने पर अस्पताल बने होते, और जब बड़े पैमाने पर अस्पतालों का निर्माण हुआ होता, कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, अस्पताल होते, तो लोगों को सुचारू रूप से भर्ती किया गया होता। अगर जनता को दवा मुफ्त मिल सके
तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के अस्पतालों जो फैक्ट्रियां हैं दवा की, उस पर सरकार ने उसको अधिग्रहित किया होता, उसको अधिग्रहित करके आम जनता के हवाले किया होता, उसका सरकारीकरण किया होता। लेकिन नहीं साथियों, 5 रुपये का टैबलेट 500 में बिकेगा, ये सरकार ने प्राथमिकता दिया। 5 रुपये का टैबलेट 500 रुपये में बिकेगा, और जो खरीद सकता है वो खरीदे, और जो नहीं खरीद सकता वो बगैर दवा के मर जाए। सरकार ने इस काम को प्राथमिकता दिया। मजदूर को काम मिलता है तो काम करे, और नहीं काम मिलता है तो भूखों सो जाए। सरकार ने इसको प्राथमिकता दिया। तो सरकार ने अस्पताल को प्राथमिकता नहीं दिया, सरकार ने दवा को प्राथमिकता नहीं दिया, सरकार ने शिक्षा को भी प्राथमिकता नहीं दिया। आज 2 साल से बच्चों की पढ़ाई बाधित है, बच्चों की पढ़ाई बाधित है, लेकिन 2 साल का कैरियर खत्म हो गया बच्चों का, और 2 साल का मतलब 10 साल पीछे हो गए बच्चे। आज बताइए आज क्या है? सरकार अगर इस पर उपाय की होती, सरकार इसको प्राथमिकता दी होती, जनता को प्राथमिकता दी होती, तो लॉकडाउन के अंदर किसी की शिक्षा बाधित नहीं होती। आज गरीब आदमी, न उसके पास सिस्टम है, न कंप्यूटर है, न मोबाइल है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। और स्कूल वाले जो निजी बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूल हैं, उसको कहा कि आप खूब फीस वसूलो। गरीब दे न सके फीस, उससे उसको मतलब नहीं है। सरकार ने पूंजीपतियों के पक्ष में शिक्षा जगत में लूट करने वाले लोगों को प्राथमिकता दिया, और कहा कि आप स्कूल बंद रहेगा लेकिन फीस ले सकते हो। ये बच्चा स्कूल नहीं जाएगा लेकिन फीस भरवा लो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस पर तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो सरकार यही शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अगर सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दी होती तो घर बैठे सभी लोगों के टैबलेट मिलता, कंप्यूटर मिलता, ऑनलाइन पढ़ाई होती। सरकार ने क्या ऐसा कुछ किया? तुम शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जीरो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा तमाशा, गंगा नदी जो है लाशों से पट गई। कोई घाट नहीं जहाँ जो है मुर्दा फूकने के लिए लकड़ी न कम पड़ गई हो, जगह न कम पड़ गई हो। कोई मेडिकल स्टोर नहीं जहाँ पर दवा न कम पड़ गई हो। ये क्या है? तो साथियों, सरकार का प्राथमिकता ये नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, उत्तर दक्षिण पूर्व मस्जिद, इजराइल फिलिस्तीन, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो साथियों, यह लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंतिम बात बताते हुए अंत में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक जनहित नहीं है, बल्कि इस देश में हमेशा अशांति बनी रहे, लोग आपस में लड़ते रहें, और लड़ाने की व्यवस्था कायम करके हम सत्ता पे राज करते रहें और पूंजीपतियों का भला करते रहें। यही भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, और इसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि हम लोग मूल निवासी समाज पार्टी के माध्यम से आम जनता के हित के लिए, गरीब शोषित पीड़ित वर्ग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आप सभी से अपील करते हैं कि मूल निवासी समाज पार्टी के सिद्धांतों और विचारों के साथ आप जुड़िए, और ताकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सके, और इस देश में गरीब शोषित पीड़ित वर्ग की सरकार बनाई जा सके, जिससे इनका कल्याण हो सके। इसी और अंत में